28 मई 2023। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नए पार्लियामेंट का उद्घाटन करने जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसी पार्लियामेंट को घेरने के लिए करीब 700 लोग तैयार बैठे थे। ऐसा क्या हो रहा था, इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जनवरी से जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है और उसे हेड कर रहे हैं बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक। जी हाँ, ये नाम आपने ज़रूर सुने होंगे। ये हमारे देश के वो रेसलर्स हैं जिन्होंने हमें ओलंपिक्स में मेडल्स, गोल्ड मेडल्स और न जाने और कितने सारे गेम्स में मेडल्स जिताए और हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो ये सोचने की बात है कि ये प्रोटेस्ट हो किस लिए रहे हैं। हमारे देश के जाने माने एथलीट्स और रेसलर्स प्रैक्टिस छोड़ के, अपना खेल कूद, डाइट, अगले साल ओलंपिक्स है उसकी तैयारियां छोड़ के जंतर मंतर पे क्यों बैठे हैं, इन्हें क्या हो गया है। तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक ऐसे आदमी के खिलाफ जिस पे ऑलरेडी पहले से बहुत सारे केसेस हैं, वो पॉलिटिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके ऊपर यहाँ तक कि उसने लाइव इंटरव्यू पे मर्डर तक एक्सेप्ट किया है। एंड ललन टॉप इज़ द नेम ऑफ दैट चैनल। ललन टॉप के इंटरव्यू पे उसने वो एक्सेप्ट किया था कि उसने एक आदमी पे गोली भी चलाई थी और उस पर कुछ खास फिर कार्रवाई नहीं हुई। एंड वो करेंटली बीजेपी का एमपी भी है। तो रेसलर से इसका क्या लेना देना। जिस आदमी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है बृजभूषण सिंह। वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चीफ रह चुका है। इनफैक्ट जब ये उस पर आरोप लगे थे उस टाइम वो चीफ था। इतने सारे आरोप प्रत्यारोप के बीच में उसे फिर स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने कहा कि आप अभी के लिए साइड हो जाइए, यू हैव टू स्टेप डाउन। तो फिर उन्होंने वो सीट फिलहाल छोड़ी है और उन्हें अभी उस पद पे इलेक्शन लड़ने से मना भी किया गया है। तो ऊपर से वो बीजेपी के एमपी भी हैं और एक बार के नहीं बहुत बार से चुन के आ चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया उन पे बहुत सारे केसेस भी लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है और ये सब एकदम झूठी बातें हैं। रेसलर्स झूठ बोल रहे हैं, वो उनके जो नए पॉलिसीज़ हैं वो उनको सूट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तो जब जनवरी में प्रोटेस्ट शुरू हुए और अब मई आ चुका है तो क्या बीच में कुछ भी नहीं हुआ? सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें मैरी कॉम जी थी जो कि हमारे देश की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वीमेन एथलीट्स रही हैं। पीटी उषा जी थी जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटीज़ की रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया की। तो वो कमेटी बनाई गई थी और 1 महीने का टाइम दिया गया था कि आप एक रिपोर्ट बनाइए कि क्या हुआ है, इन्वेस्टिगेट करिए क्या हुआ है और क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। तो जब 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर कोई रिज़ल्ट नहीं आया और जब रेसलर्स ने ये देखा तो उन्होंने फिर से दोबारा से प्रोटेस्ट शुरू किया क्योंकि उन्हें लगा कि सरकार उनकी बात सुन नहीं रही है और इस कमेटी बनाने का भी कोई फ़ायदा है नहीं। तो लेकिन जो 28 मई को हुआ, क्या वो सही था, गलत था? ये मैं कहने वाला कोई नहीं हूँ, ये आप बेटर जानते हैं, आपको जो सही लगे। हाँ, क्योंकि हर किसी का नज़रिया अलग हो सकता है इस पर। हमने जब वो फ़ोटोज़ देखी कि साक्षी मलिक को, विनेश फोगाट को, बजरंग पुनिया को किस तरह से खींच के रोड पे खींच के पुलिस ले जा रही है और कई सारे एथलीट्स को भी ले जा रही है, तो देख के दिल में थोड़ा दुख तो होता ही है सबको, चाहे आप एथलीट रहे हों ना रहे हों, लेकिन सबको बुरा लगा। लेकिन इसको जब देखा जाए एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से, नॉन बायस तरीके से, तो उस दिन 28 मई के दिन एक नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन था जहाँ पे पूरे देश दुनिया से इम्पोर्टेंट गेस्ट आए थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पे। पूरी जेड सिक्योरिटी होती है। जब जेड सिक्योरिटी वाले एक आदमी भी रहता है तो वहाँ पे परिंदा पर नहीं मार सकता, और वहाँ पे पार्लियामेंट में आप सोचिए जेड सिक्योरिटी वाले कितने लोग थे। तो ये रेसलर्स को भी पता था कि वो अगर ये मार्च करते भी हैं तो पार्लियामेंट तक तो वो नहीं पहुँच पाएंगे फॉर सिक्योरिटी रीजंस। जैसे कि दिल्ली पुलिस ने अपने एफआईआर में भी लिखा है कि सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती। हो सकता है कि उस मार्च में आप सही इंटेंशन से जा रहे हो, जो रेसलर्स हैं हमारे वो बिल्कुल सही इंटेंशन से जा रहे हो, लेकिन मार्च को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जब भीड़ बन जाती है तो उसमें कौन आता है कौन नहीं आता है वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है, और कोई गलत इरादों के साथ आके कुछ गलत काम भी कर सकता है वहाँ पे। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, जो कि उन्होंने लिया भी। और ये प्रोटेस्ट देख के मेरे को, प्रोटेस्ट सही जा रहे हैं, लेकिन ये जो मार्च हुआ जो 28 तारीख को जो हुआ,
वो देख के मुझे 26 जनवरी याद आ गई, जब जो फार्मर्स प्रोटेस्ट था जिसकी इतनी क्रेडिबिलिटी थी 26 जनवरी को। लेकिन जब दिल्ली में वो ट्रैक्टर्स आए थे और 26 जनवरी को पूरी दुनिया की नज़र हम पे थी, हमारा परेड देख रही थी, और फिर साथ ही साथ न्यूज़ में देख रही है कि रेड फोर्ट पे ऐसा हो रहा है कि लोग आ रहे हैं, ट्रैक्टर घुसा रहे हैं, हमारा तिरंगा उतार रहे हैं। ये सब चीज़ें देख के दुख तो हुआ था कि देखो फार्मर्स हमारे ऐसे नहीं हो सकते, ये फार्मर्स का काम नहीं है, तो ये किसी और ने ही किया है। ऐसे ही फिर रेसलर्स की क्रेडिबिलिटी भी हर्ट ना हो, उसे वहीं पे रोक दिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। लेकिन मैसेज बिल्कुल गया कि कोई सुन नहीं रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है हमारे एथलीट्स की, जिनके पास इतना एक्सेस है, जो जब मेडल्स जीत के लाते हैं उन्हें हमारे पीएम पीठ थपथपाते हैं, उनको ट्वीट करते हैं, उनको बुला के सारे एथलीट्स के साथ लंच करते हैं। वो सब देख के बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हमारे एथलीट्स के साथ ऐसा बुरा होता है तब ये सपोर्ट कहाँ जाता है। एंड दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर रजिस्टर किया है रेसलर्स के अगेंस्ट, उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने कम से कम 109 लोगों को डिटेन किया है, जिसमें साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का नाम भी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि 10:30 बजे से पहले उन्हें बताया गया था कि उन्हें पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉर सिक्योरिटी रीज़न सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकती है। लेकिन 11:30 बजे रेसलर्स ने पहली बैरिकेड का लाइन तोड़ा, उन्होंने फिर दूसरा बैरिकेड का लाइन भी क्रॉस किया, एंड जो भी थे उस भीड़ में उन्होंने फिर पुलिस पे भी अटैक किया, पुलिस को भी मैन हैंडल किया गया है। रेसलर्स को तो चोट आई ही आई, लेकिन पुलिस के भी कम से कम 15 जवान इंजर्ड हुए हैं, जिसमें से 3 मेल थे और 12 महिला पुलिस अफसर भी हॉस्पिटलाइज हुए हैं। तो पुलिस को तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। एंड जो फ़ोटोज़ आए, जो भी हुआ, जिस तरीके से हमारे एथलीट्स के साथ ट्रीटमेंट हुई, वो देख के अच्छा तो नहीं लगा। लेकिन जैसा कि पुलिस अधिकारियों ने बताया कि और कोई ऑप्शन भी नहीं था, बहुत सारे लोग थे, पुलिस भी थी, एंड काफ़ी हड़प झड़प भी हो रही थी दोनों में, तो वो आसान भी नहीं था। एंड ये सब हो रहा है सिर्फ 2 किलोमीटर दूर आपके देश के सबसे पावरफुल पार्लियामेंट से, तो ये सिक्योरिटी रीज़न से भी अच्छा नहीं था। तो दिल्ली पुलिस ने अपना काम किया, एंड उन्हें जो भी लोग गाली दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, कुछ भी उल्टा सीधा कह रहे हैं, एक बार आप सोच के देखो कि अगर आप उनकी जगह पे होते तो आप क्या करते। फिलहाल रेसलर्स ने कहा था कि उनके पास जो मेडल्स थे वो हरिद्वार में जाके हर की पौड़ी पे उसे गंगा जी में बहा देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन मेडल्स का अब कोई वो वैल्यू रहा नहीं। लेकिन फिर शाम को 6 बजे उन्होंने उसे कॉल ऑफ किया, और कोई लीडर्स आए, उनसे बात किए, उन्हें कहा कि ऐसा मत करो। एंड अब उन्होंने कहा है कि वो 5 दिन तक का टाइम देते हैं सरकार को, और वो इंडिया गेट पे वहाँ पे जाके वो प्रोटेस्ट करेंगे एंड अपनी बातों को रखेंगे। वो चाहते हैं कि सरकार उनकी बात सुने, वो चाहते हैं कि जो भी हुआ है उनको इंसाफ मिले, एंड कम से कम कोर्ट में बात जाए और थोड़ा स्पीडी तरीके से, मतलब जल्दी इंसाफ दिया जाए। क्योंकि एक कहावत है इंग्लिश में, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो अब ये देखना पड़ेगा कि सरकार क्या इनकी मांगों को सुनती है, क्योंकि पूरा देश देख रहा है, अब दुनिया देख रहा है कि इंडिया अपने एथलीट्स को कैसे ट्रीट करता है। स्पोर्ट्स में जाना चाहिए या ना जाना चाहिए, लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये भी अब इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस देश की बेटियां कितने मुश्किल से स्पोर्ट्स में आती हैं, खास करके रेसलिंग जो कि इतना मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट्स है, उसमें आके वो मेडल्स जीत के लाती हैं। तो ये सब देख के तो कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी इस स्पोर्ट में जाए। बेटी के अब तो सोचेंगे दोबारा कि हम अपने बेटे को भी भेजें कि नहीं भेजें, है ना। तो ये सब चीज़ों को भी अब सोचना पड़ेगा सरकार को कि वो कैसे करें, क्योंकि अब सब उन्हें देख रहे हैं कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। तो आप बताइए आपकी क्या राय है इस पे, एंड जो हो रहा है वो सही है गलत है, कौन क्या कर रहा है, कौन सही है कौन गलत है, मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो वो भी ज़रूर बताइए। स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ चाहते हैं, स्पोर्ट्स बैकस्टेज इज़ द नेम ऑफ़ द चैनल। मैं स्पोर्ट्स की दुनिया में जो भी चीज़ें होती हैं उस पर कवर करता हूँ, जो भी मेरे दिमाग को लगती है कि इस पर कवर करना चाहिए, मैं उस पर बात करता हूँ।
तो अगर आप ऐसी न्यूज़ चाहते हैं कि आपको मिलते रहे तो सब्सक्राइब टू द चैनल, like this video and do share with your friends and family. Thank you.